तामीर व तरक्की नारों और धरनों से नहीं, सियासी इस्तेहकाम से आएगी। ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान की खिदमत करना होगी। इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल तरीन चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तनदही से काम कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बंगला में तकरीब से खिताब। बंगला बिजली घर के यूनिट 5 और 6 के अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह। इस्तेदाद 1000 से बढ़कर 1310 मेगावाट हो जाएगी। सालाना 5 अरब 60 करोड़ यूनिट माहौल दोस्त और कम लागत बिजली पैदा होगी। मंसूबे के लिए यूएसएड और फ्रांस का तरक्यात इदारा ताउन फराहम कर रहा है। वापडा ने भी अपने वसाइल से 2 अरब रुपए फराहम किए। मंसूबे का इफ्तिताह मेरे लिए बाइस से फख्र है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, खास तौर पर पंजाब से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की सियासत में इमरान खान की अब कोई जगह नहीं। नाकामियां छुपाने के लिए असम्बलियां तहलील करने का शोशा छोड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। पीटीआई हुकूमत को हिसाब देना होगा। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। रूस से 4 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। गंदम गवादर पोर्ट के जरिए पाकिस्तान लाई जाएगी। दरामद होने वाली गंदम की इजाफी लागत सूबों से वसूल की जाएगी। रूस पाकिस्तान को तेल और डीजल रियायती निर्खों पर फराहम करेगा। रूसी वफ्द जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ईरान का 20 लाख पाउंड की एलपीजी देने का ऐलान। मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर फैसले कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी हमारी अव्वलीन तरजीह है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक। पाकिस्तान को मौसमारी तब्दीलियों के असरात का चैलेंज दरपेश। कार्बन अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। आलमी सतह पर कार्बन अखराज में इजाफा हुआ। मौसमारी तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। सैलाब से मईशत को 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान पहुंचा। मुश्किल वक्त में दोस्त मुल्कों, आलमी इदारों और फलाही तंजीमों का ताउन मिसाली रहा। सर्दियों के मौसम में सैलाब मुतासरीन को मजीद इमदाद की जरूरत है। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 25 आला सिपाही नासिर खान शहीद। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। जुर्रत व बहादुरी की दास्तान। निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 51वां यौम शहादत। जहलुम में शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद नदीम अशरफ ने फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीर के बारे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान का खैर मकदम। बयान तनाज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का अक्कास है। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों से अपना वादा पूरा करे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी फोर्सेस के मज़ालिम। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद। नमाज जनाजा में शरीक अफराद पर सेहूनी फ़ौज का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। रूस ने मगरबी मुल्कों की जानिब से तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। इक़दाम आलमी मंडी में अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। तर्जुमान क्रेमलिन। यूक्रेनी फौज के डोनेस्क में कई इमारतों पर गोलाबारी। रूसी फौज के हमलों में यूक्रेन का बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध का इम्कान।
ملک کی ترقی محض نعروں اور دھرنوں سے نہیں، عملی اقدامات سے ہی ممکن ہے۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ ہمیں ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو کر ملک کی خدمت کرنی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یہ بات منگلا ڈیم کے یونٹ 5 اور 6 کی اپ گریڈیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مزید تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے منگلا پان بجلی گھر کے یونٹ 5 اور 6 کی ریفربشمنٹ کا افتتاح کیا۔ اپ گریڈیشن سے ہر یونٹ کی پیداواری صلاحیت میں 35 میگا واٹ اضافہ ہو گیا ہے۔ منگلا ڈیم کے 1 تا 4 اور 7 تا 10 یونٹ کی ریفربشمنٹ پر کام جاری ہے۔ تمام یونٹس کی اپ گریڈیشن کے بعد بجلی کی پیداوار 1000 میگا واٹ سے بڑھ کر 1310 میگا واٹ ہو جائے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مخلوط حکومت ملک کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے تندرہی سے کام کر رہی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ ہمیں سخت محنت کو شعار اور اختلافات کو بھلا کر ملک کی خدمت کرنا ہوگی۔ ہمت سے کام لینا ہوگا اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی اور اپنا خون پسینہ بہانا ہوگا۔ لیڈرشپ کو عوام تو 75 سال وہ اپنا خون پسینہ بہاتے آئے، قربانیاں دیتے آئے، اظہار کا مظاہرہ کرتے آئے اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے آئے، اور انہوں نے کبھی اف نہیں کی۔ 22 کروڑ عوام نے، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، ان کی باری ہے کہ ان کو they have to lead from the front۔ منگلا ڈیم کو صدر ایوب کے دور حکومت کا اہم کارنامہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ماضی میں مخصوص لابی نے توانائی کے اس طرز کی منصوبے پر توجہ نہیں دی۔ اس طرح کے ریزروائرز اور ڈیمز اگر بنے ہوتے ان 75 سالوں میں تو آج پاکستان کا امپورٹ بل پیٹرولیم پروڈکٹس کا، گیس کا، وہ 27 ارب ڈالر نہ ہوتا، وہ اس کا عشیر بھی نہ ہوتا، وہ ان ڈیمز میں سستی پن بجلی بن رہی ہوتی اور پورا پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا۔ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا اور یعنی تماشا لگانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ ریفربشمنٹ منصوبے میں یو ایس ایڈ کی طرف سے 1.5 کروڑ ڈالر کی گرانٹ، فرانس کے ترقیاتی ادارے کے تعاون اور وابڈا کی طرف سے 20 ارب روپے مختص کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں توانائی کے بڑے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پان بجلی منصوبوں میں امریکی تعاون کے مشکور ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے نئے آبی ذخائر کی تعمیر ناگزیر ہے۔ انہوں نے پان بجلی اور قابل تجدید ذرائع سے توانائی کے حصول کے لیے حکومتی اقدامات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کو موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ جنرل الیکٹرک ہائیڈرو فرانس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ ان کی کمپنی پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ہم مستقبل میں بھی توانائی کے شعبے میں اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ چیئرمین وابڈا نے بتایا کہ وفاقی حکومت ماحول دوست اور سستی توانائی کے حصول میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ اس سلسلے میں وابڈا نئے پن بجلی منصوبوں کی تعمیر کے ساتھ پہلے سے موجود منصوبوں کی اپ گریڈیشن پر کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو منگلا پان بجلی گھر کے یونٹس کی ریفربشمنٹ اور اپ گریڈیشن منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 483 ملین ڈالر کی اپ گریڈیشن پروگرام کے تحت یہ منصوبہ 2026 میں مکمل ہو جائے گا، جس سے پان بجلی گھر کی پیداواری صلاحیت 1000 میگا واٹ سے بڑھ کر 1310 میگا واٹ ہو جائے گی۔ ریفربشمنٹ کے مرحلے کے دوران 50 سال پرانے آلات اور مشینری کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سالانہ اوسطاً 1632 ملین یونٹس پیدا ہوں گے اور یونٹس کی میعاد 35 سال بڑھ جائے گی۔ سستی اور قابل تجدید توانائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پانی کے وسائل سے صاف اور ماحول دوست توانائی کے حصول کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، منگلا ڈیم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معاشرے سے عدم برداشت کے خاتمے اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں داؤدی بوہرا برادری کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذہبی رواداری اور برداشت بانی پاکستان قائد اعظم کے اہم اصول تھے۔ یہ اصول پاکستان کی بنیاد کا حصہ ہیں۔ مذہبی رواداری اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کی ترویج ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے پر بوہرا برادری کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وادی بوہرا برادری ایک پرامن جماعت ہے اور اس کی پاکستان کے لیے خدمات جبکہ رفاہی کام متاثر کن ہیں۔ وزیر اعظم نے وفد کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں حصہ لینے کی دعوت بھی دی۔
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल, खास तौर पर पंजाब से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और रुखसाना बंगश भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने हमेशा यू टर्न की सियासत की, इस शख्स की अब सियासत में कोई जगह नहीं रही। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का सबसे ज्यादा फोकस मईशत की बहाली पर है। तफसील बता रहे हैं साजिद अख्तर। पेशावर में आज़ाद सेनेटर दिलावर खान की जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत के मौके पर मीडिया से बातें करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि साबिका हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मईशियत को तबाह किया। अपने हर फैसले पर यूटर्न लेकर इमरान खान ने साबित किया कि उसको सियासत की कोई समझ बूझ नहीं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी अंसर था और रहेगा। मुझे आप उनका इन 7-8 सालों में या जो हुकूमत उन्होंने किया 3.5 साल में, ये बता दें कि कौन सा वो फैसला है कि जो उसने किया और बाद में ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई। किस किस गलती को आप शुमार करेंगे तो ये गलतियों का पलंदा है, बार बार गलती का एतराफ और फिर कहते हैं ये मेरा बड़ापन है, मैं गलती का एतराफ कर रहा हूँ। तेरे पास अक्ल किधर है कि तू सही फैसले करे? तेरे पास टीम किधर है कि तू सही फैसले करे? तुमने मुल्क की मईशत को तबाह किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी नाकामियां छुपाने के लिए असम्बलियां तहलील करने का शोशा छोड़ रहा है। तहरीक इंसाफ को सूबे में 10 साल हुकूमत करने का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा दिवालिया हो चुका है। सूबाई हुकूमत के पास मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। अपनी 10 साल नाकामियों को छुपाने के लिए अब अफवाहें फैला रहे हैं कि हम असम्बली को तहलील कर देंगे। हम जानते हैं आप क्यों तहरीर कर रहे हैं। दूसरों पर तनकीद करना आसान है, अपनी कारकर्दगी बताओ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्की मामलात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलमी बिरादरी के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूस से 4.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में सीपैक पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड को पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड अकाउंट में तब्दील करने का भी फैसला हुआ। इजलास में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ की वज़ारत की जानिब से गंदम दरामद करने से मुतालिक समरी पेश की गई। ECC ने बैनुल-अक़वामी टेंडर और G2G पेशकश के नताइज को मद्देनज़र रखते हुए मेसर सीरियल क्रॉप ट्रेडिंग की सबसे कम बोली मंजूर कर ली। इजलास में फैसला किया गया कि ग्वादर पोर्ट से अंदरूनी मुल्क नकलो हमल पर इजाफी लागत पास्को बर्दाश्त करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से एशिया और पैसिफिक में समाजी और तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली के कामों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बहाली की सरगर्मियों के बारे में ब्रीफ करते हुए बैनुल-अक़वामी ताउन में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और जर्मन सफ़ीर की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ का मकसद तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। जर्मन सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदारत में हुआ, जिसमें इदारे के कारपोरेट ढांचे और दीगर उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की माशी और मालियाती बेहतरी के लिए PDFL में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने पर जोर दिया। नाज़रीन, रूस पाकिस्तान को रियायती कीमत पर तेल और डीजल फराहम करेगा। रूसी कंपनी से LNG के हुसूल के लिए बातचीत शुरू हो गई। तवानाई मुआहिदों पर पेशरफ्त के लिए रूस का सरकारी वफ़द जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। तफसील बता रहे हैं वक़ार हैदर।
अफवाहें, प्रोपोगंडा, झूठी खबरें सब दम तोड़ गईं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल हासिल करने का ऐलान कर दिया। रूस पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल भी कम कीमत पर मुहैया करेगा। ये भी बताया कि न सिर्फ रूसी हुकूमत बल्कि रूस की निजी कंपनियों से भी LNG हासिल करने के लिए बात करके आए हैं। जो मुकदमा था रशियन विजिट का आपके सामने रख दिया। समरी दोबारा पेश करता हूँ। डिस्काउंटेड क्रूड, खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं। उनकी सरकारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की गुफ्तगू शुरू हो गई है। और उसके अलावा पाइपलाइंस के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं और हमने इस मर्तबा एक डेडलाइन तय की है ताकि अब बात हवा में मुअल्लक ना रह जाए। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि मुल्की तरक्की तभी मुमकिन है जब गैस की खपत में 1 से 2% तक इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास गुज़श्ता साल की निस्बत नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इजाफी गैस मौजूद है। हमने अपनी कंपनियों को यह कहा हुआ है कि वो जिसको प्रोफाइलिंग कहते हैं या जिस वक्त चूल्हों के अंदर गैस आने की प्रेशर इतना कम हो जाता है, ये चूल्हे नहीं चलते, तो हमने ये कहा है कि देखे भाई आप कुछ भी करें, सुबह 6 से 9 बजे जब नाश्ते का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए। 12 से 2 बजे जब दोपहर का खाना बनाने का वक्त होता है तो गैस घर में आनी, और 6 से 9 बजे रात जब खाना रात का बनाने का वक्त होता है तो उस वक्त गैस आनी चाहिए। ये हमने उनसे कमिटमेंट ली है जिसको हम रोज ट्रैक कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान भी पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर 2 मिलियन पाउंड्स की गैस फराहम करेगा। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम ने कहा कि मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर फैसले कर रहे हैं क्योंकि मुल्की मईशत को बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सनती तरक्की के साथ आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में भी इजाफा हुआ है। मौसमारी तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। उन्होंने ये बात कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में दरपेश चैलेंजेस और तरक्की के मौके पर कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मौजूदा दौर में जहां नए वर्ल्ड ऑर्डर के बाद बेइंतहा तब्दीली आई है, वहीं मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा दरपेश मसला है और पाकिस्तान अमलन इसकी कीमत चुका रहा है। उन्होंने कहा कि इल्म व आगही की कोई हद नहीं, जबकि मौजूदा दौर के तलबा व तालिबात के लिए ये हम खुशाइंद है कि अब हर मुल्क तालीम, टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के तजर्बात के तबादले के लिए नए नए ब्लॉक्स बना रहा है और इस ज़िमन में पाकिस्तानी तालिबे इल्म भी यूरोप के मुल्क पोलैंड के साथ एक नई तालीमी शराकतदारी शुरू कर रहे हैं। I believe a lot of cooperation can happen through communication tools rather than by physical movement of people. And that is where I think Pakistan has to learn a lot from the Western world. And countries like Pakistan and Poland need to cooperate. It is very clear that supranational issues are striking at our institutions to change. Supranational institutions are also affecting communication. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात शुरू ही से खुशगवार हैं, जबकि दोनों मुल्कों में फिजाइया में महारत के लिए भी एक दूसरे से सीखा है। कॉन्फ्रेंस से यूनिवर्सिटी ऑफ वार्मिया एंड मजूरे, पोलैंड के प्रोफेसर FJ जैजी, विफाकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउद्दीन और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया और कहा कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी में महारत वो हथियार है जिससे नित नए साइंसी इजादात अमल में लाई जा रही हैं और इस ज़िमन में दोनों ममालिक के बाहमी इश्तिराक से तरक्की और एक दूसरे के साथ ताउन की नई राहें हमवार होंगी और तलबा तालिबात को भी जदीद अंदाज में आज के चैलेंजेस से निबर्त आजमा होने के मौके मैसर आएंगे। इफ्तिताही सेशन के बाद कॉन्फ्रेंस 6 और 7 दिसंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची में मुनक्किद की जाएगी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि हालिया सैलाब से मईशत को $30 अरब से जायद का नुकसान पहुंचा है। मुश्किल वक्त में कौम का इत्तेहाद व यकजहती, फलाही तंजीमों, आलमी इदारों और 2 ममालिक का ताउन मिसाली था। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में सैलाब मुतासरीन को हमारी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद।
वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मईशत बुहरान से निकल ही रही थी कि बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि मेहनत और अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए सैलाब के नुकसानात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में काम करने वाले तमाम इदारे और अफराद काबिल तहसीन हैं। हम मिलकर इसी जज्बे से पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। NFRCC अपना मिशन मुकम्मल करके अब बर्खास्त हो रही है, लेकिन इसका ये कतन मकसद नहीं है कि हमारा चैलेंज ख़त्म हो गया है। चैलेंज हमारे सामने मौजूद है, जिसको एक नए फॉर्मेट के साथ एक नई इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में हम जारी रखेंगे। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लाम मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए 1 सितंबर को नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात की तफसीलात, मुतासरीन की बहाली के लिए उठाए गए इकदामात और बैरून मुल्क से आने वाली इमदाद से भी आगाह किया गया। NFRCC के साथ NDMA, PDMAs, वफाकी सूबाई हुकूमतों और दूसरे इदारों ने मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली के कामों में हिस्सा लिया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने PTI रहनुमा असद उमर को 7 दिसंबर को तलब कर लिया है। सेक्रेटरी जनरल PTI को 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे में अदलिया मुखालिफ तौहीन आमेज तकरीर करने पर तलब किया गया। PTI के एहतजाजी धरनों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की। अदालत ने असद उमर के खिताब का वीडियो बयान और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झालर अरगात में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मकतूल थे। फायरिंग के तबादले में 25 साल सिपाही नासिर खान ने जाम शहादत नोश किया। शहीद नासिर खान जनूबी वज़ीरिस्तान का रिहायशी था। सिब्बी और बारखान के बलोच कबाइल भी पाकिस्तान आर्मी के हक में निकल आए। कबाइली माहिदीन की क़यादत में कौमी परचम और पाक फौज जिंदाबाद के बैनर्स उठाए अवाम सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में मुजाहरे किए। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी इस्तेहकाम वतन की जामिन है, पाक फौज के शाना बशाना हैं। हीरो ऑफ फिल्म मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। 1971 की पाक भारत जंग में मशरकी पाकिस्तान के इलाके हिली के मुहाज पर मेजर मोहम्मद अकरम ने अपनी फ्रंटियर फोर्स की कमांड में मुसलसल 14 दिन तक अपने से कई गुना ज्यादा भारतीय फौज की पेशकदमी रोकी और रोककर दुश्मन के औसान खता कर दिया और हर हमले को नाकाम बना दिया। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की 51वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम से मनाई गई। ISPR के मुताबिक जेहलम में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद नदीम अशरफ ने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 4 अप्रैल 1938 को पैदा होने वाले मेजर अकरम शहीद निशान हैदर का कहना था कि मुझे जेर नहीं किया जा सकता। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान मेजर मोहम्मद
اکرم مشرقی پاکستان میں ہلی کے محاذ پر ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے۔ دشمن کے ایک بریگیڈ نے آپ کی کمپنی کے دفاعی حصار کو توڑنے کے لیے متعدد حملے کیے۔ ہندوستانی فوج، توپ خانے، بختر بند اور فضائیہ کی عددی برتری کے باوجود آپ کی کمپنی نے مسلسل 14 دن تک دشمن کے ہر حملے کو ناکام بنایا۔ اس بھرپور مزاحمت کے نتیجے میں ہندوستانی فوج مادر وطن کے 1 انچ پر بھی قبضہ کرنے کی جرت نہ کر سکی، یہاں تک کہ آپ دفاع وطن کے اس معرکے میں شہید ہو گئے۔ آپ کی بے مثال جرت، دلیری اور بے باکی کا اعتراف ہندوستانی کمانڈر ان چیف نے بھی کیا۔ میجر محمد اکرم شہید کو ہیرو آف ہلی کے نام سے شہرت ملی۔ بہادری اور جرت کی نئی داستان رقم کرنے پر آپ کو پاک فوج کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کہتی ہیں کہ افغانستان میں پاکستانی ہیڈ آف مشن پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان تحقیقات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ ذبیح مجاہد کے بیان کے حوالے سے میڈیا کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان معاملے پر افغان حکام سے رابطے میں ہے۔ یقین ہے کہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں سے مکمل تحقیقات ہوں گی اور ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے مکمل عزم کے ساتھ کھڑا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر کے بارے میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سپہ سالار کا بیان کشمیریوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے اور اس سے کشمیری عوام کے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں فوج کے سربراہ کی جانب سے عالمی برادری کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں سے اپنا وعدہ پورا کرنے کے مطالبے کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا کہ بیان سے تنازع کشمیر کے بارے میں پاکستان کے اصولی موقف کی عکاسی ہوتی ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سینئر رہنما انجینئر فاروق احمد خان کو ان کی پہلی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پارٹی کے قائم مقام چیئرمین محمود احمد ساغر نے ایک بیان میں کہا کہ انجینئر فاروق اور ان کے خاندان نے بھارت کے غیر قانونی تسلط سے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ دوسری جانب بھارت میں کی گئی ایک تحقیق میں بھارت کو 2022-23 میں بڑے پیمانے پر قتل عام کے لیے سب سے زیادہ خطرے والے ممالک کی فہرست میں 8ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ ارلی وارننگ پروجیکٹ نے جو بڑے پیمانے پر تشدد کے خطرے والے ممالک کی نشاندہی کرتا ہے، اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایک سال میں مسلح افواج کے ہاتھوں 1000 یا اس سے زائد افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بی جے پی کی موجودہ حکومت میں مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و تشدد کے متعدد واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کے سابق صدر اور سینئر پارلیمنٹیرین بیگم نجمہ حمید کے لیے کلخانی راولپنڈی میں ہوئی، جس میں متعدد شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تفصیل بتائیں گی صدف افضل۔ بیگم نجمہ حمید کا انتقال جمعے کی شب راولپنڈی کے ہولی فیملی ہسپتال میں ہوا۔ بیگم نجمہ حمید پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما، رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کی بڑی بہن اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ تھیں۔ راولپنڈی میں بیگم نجمہ حمید کے اصالِ ثواب کے لیے رسم کل میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سمیت مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عمائدین علاقہ، میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پیدائشی مسلم لیگی کہلانے والی مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی سابق صدر نجمہ حمید جماعت میں ستون کی حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ 2 مرتبہ مسلم لیگ نون کی سینیٹر رہیں۔ بیگم نجمہ حمید راولپنڈی میں پارٹی کی پہچان تھیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ سابق وزیر مملکت صاحبزادہ محمد نذیر سلطان انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ کل دن 1:30 بجے دربار سلطان باہو گڑھ مہاراجہ تحصیل شورکوٹ میں ادا کی جائے گی۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ مرحوم صاحبزادہ نذیر سلطان رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ امیر سلطان کے والد اور صاحبزادہ محبوب سلطان کے چچا تھے۔ ناظرین، شیخ زید ہسپتال کوئٹہ میں بچوں کو کینسر جیسی موذی مرض سے بچانے کے لیے جدید ترین یونٹ انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے صوبائی حکومت کی معاونت سے کام شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں میر سلام جوگیزئی۔ شیخ زید اسپتال کوئٹہ میں بچوں کے جدید کینسر یونٹ کا افتتاح چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز اکیلی اور صدر انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک ڈاکٹر باری خان نے کیا۔ گورنمنٹ آف بلوچستان کین ہے اور ایگر ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سروسز کو ہم جتنا امپروو کر سکیں اتنا اور کریں۔
जैसे हमने आपको ग्वादर में फैसिलिटेट किया है। शेख ज़ैद अस्पताल क्वेटा में कायम बच्चों का कैंसर यूनिट कुल 14 बेड, 7 डे केयर सेंटर और 2 इमरजेंसी बेड पर मुश्तमिल है, जिसको इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क हुकूमत बलूचिस्तान की इश्तराक से न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के कैंसर के शिकार बच्चों को भी इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेगा। हमारा मिशन ये है कि यूनिट को अपने पाँव पे खड़ा करें और ताकि बलूचिस्तान के ही डॉक्टर, नर्सें और स्टाफ इस यूनिट को चलाएं और ये यूनिट सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और यहाँ के बच्चों को वही इलाज मिले जो कराची में बच्चों को इंडस हॉस्पिटल में मिलता है। सूबा बलूचिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत महकमा सेहत के इस अजीम प्रोजेक्ट से सूबे की आवाम का दरीना मुतालबा भी पूरा हो गया। मीर सलाम जोगेजी, PTV न्यूज़, क्वेटा। वफाकी वज़ीर मुआसरात असद महमूद ने कहा है कि मुल्क को माशी बहरान से निकालना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सियासी अदम इस्तेहकाम की बहाली और माशी इस्तेहकाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में इदारा बराए कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नौजवान नस्ल को जदीद उलूम से आरास्ता करने की ज़रूरत है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल कहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से तरक्की पजीर ममालिक को माशी, समाजी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे तरक्की पजीर ममालिक को तवील मुद्दती सस्ते कर्जे और रिलीफ फ्राहम करें। वो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने जनूब और मगरबी एशिया फोरम की छठी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। हालिया सैलाब ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए भरपूर मौके फ्राहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों को आपस में मिलकर मसाइल के हल की कोशिश करना होगी। During this crisis time, developing countries need a relief in terms of debt swaps, debt relief, debt rescheduling to combat the extreme suffering that they are facing today. The global financial institutions need to provide longer-term concessionary loans, zero markup rate for 25 to 30 years. तकरीब से खिताब करते हुए दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि कोरोना वबा, रूस यूक्रेन तसादुम और महंगाई की वजह से पूरी दुनिया की मीशतें मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि पायदार बुनियादों पर समाजी इक़्तिसादी तरक्की, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम की सहूलतों और पायदार तरक्की के दूसरे अहदाफ के 2030 तक हसूल के साथ मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए खित्ते के मुल्कों को मिलकर कोशिशें करना होंगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान से जनूबी कोरिया के लिए अफराद क़ुव्वत भेजने के हवाले से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानीज़ और तरक्की इंसानी मसाइल साजिद हुसैन तूरी और पाकिस्तान में कोरिया के सफ़ीर ने दस्तखत किए। याददाश्त का मकसद एम्प्लॉयमेंट परमिट स्कीम के तहत कोरिया के लिए पाकिस्तानी अफराद क़ुव्वत को मज़ीद बढ़ाना है। इस मौके पर गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर साजिद हुसैन तूरी ने कहा कि मुआहदे से जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी अफराद क़ुव्वत भेजने के लिए कोशिश कर रही है। नाज़रीन, दुनिया भर में तमाम बड़े शहरों को सफाई सुथराई और निकासी जैसे मसाइल का सामना है। मसले के हल के लिए इस्लामाबाद में नेशनल अर्बन सैनिटेशन वर्कशॉप का आगाज हो गया है। वजारत मौसमियाती तब्दीली और यूनिसेफ के ताउन से होने वाली वर्कशॉप का मकसद पाकिस्तान के बड़े शहरों में सफाई की सूरत हाल की बेहतरी के लिए हिकमत अमली वज़ा करना है। शुरका की तजावीज़ को की रोशनी में लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। वर्कशॉप 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब क़वानीन की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। एहतसाब का नाम नेहाद सिलसिला सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करने के लिए है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मौजूदा माशी खराबी के पीछे नैब का बहुत अमल दखल है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। हमारा मुजरिम नैब का साबिक चेयरमैन है, वो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लें। जनूबी अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज का खात्मा करने वाले और पहले मुंतखब जमहूरी सदर नेल्सन मंडेला की आज 9वीं बरसी मनाई गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में नस्ली तासुब और नारवा सलूक के खिलाफ जिद्दोजहद की। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। जनूबी अफ्रीका में जमहूरियत का चिराग जलाने वाले आलमी रहनुमा नेल्सन मंडेला की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है।
रंग और नस्ल परस्ती के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में तवील जद्दोजहद करने वाले नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। सियाह फामों के हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले मंडेला ने जेलें भी काटी, अपनों से दूरी का गम भी झेला और फिर बिलाखिर वो वक्त भी आया जब वो सन 1994 में जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी और सियाह फाम सदर बने और 1999 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1952 में नस्ली इम्तियाज के खात्मे के खिलाफ मुहिम चलाने पर कई बार गिरफ्तार हुए। 1962 में रियासत का तख्ता उलटने की साजिश में उम्र कैद हुई और 27 साल कैदे तन्हाई काटी। नेल्सन मंडेला की अमन की कोशिशों को तस्लीम करते हुए उन्हें नोबल अमन इनाम, सहारोफ अवार्ड, यूएस प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। नेल्सन मंडेला 95 साल की उम्र में 5 दिसंबर 2013 को इस दुनिया से रुखसत हुए। जिशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रूस और यूक्रेन की अफवाज के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। रूस के ज़ेर इंतजाम इलाके डोनेत्स्क में यूक्रेनी फौज ने गोलाबारी की, जिससे शहर के वस्त में कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ से रूस की गोलाबारी और मिसाइल हमलों में यूक्रेन में बुनियादी ढांचा शदीद मुतासर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में धुंध पड़ने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -8 कालाम, स्कर्दू, कल्लात और ज़ियारत -5 और गोपिस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।